हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो के बाद तो आप और बढ़िया होने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के कुछ और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी बीआरएस का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक ही वीडियो में अराउंड 50 मिनट्स में मैंने आपको पूरा बीआरएस का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। उसके बाद आपके 10 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम अगेन कुछ और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नंबर 11, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखो ध्यान से, असर्शन रीजन का है ये क्वेश्चन। क्या लिखा है असर्शन में? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक इज शोन ओनली इन द पासबुक। ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करनी। क्या लिखा है? जो आप चेक डिपॉजिट करते हो लेकिन अभी तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, वो सिर्फ आप पासबुक में शो करते हो। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? सही है, गलत है? गलत है। ये स्टेटमेंट 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप चेक डिपॉजिट करते हो सबसे पहले आप एंट्री कहाँ कर लेते हो? कैश बुक में। जब बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है तब आप जाके अपने पासबुक में एंट्री करते हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? पासबुक की जगह यहाँ पे आना चाहिए था कैश बुक, राइट? रीजन देखिए, रीजन में आपकी क्या स्टेटमेंट गिवन है? पासबुक रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस डन थ्रू द बैंक एज एंड व्हेन द चेक इज क्लियर्ड। तो क्या लिखा है रीजन में? कि पासबुक रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस। पासबुक में आप सारी वो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जब आपका जैसे चेक क्लियर हो जाता है तभी रिकॉर्ड करते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, हम पासबुक में तभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जब आपका चेक क्लियर हो गया है, राइट? अगर आपने चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कराया है तब उसमें पैसे आ गए हैं तभी पासबुक में रिकॉर्ड करोगे। अगर आप चेक इशू कर रहे हो और वो आपकी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हो चुका है तब आप रिकॉर्ड करोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप चेक या तो इशू कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप पासबुक में एंट्री नहीं करते। जैसे ही वो क्लियर होता है आप पासबुक में एंट्री कर सकते हो, बैंक आपकी पासबुक में एंट्री कर देगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बेसिकली आंसर क्या होगा? असर्शन गलत, रीजन सही। असर्शन गलत, रीजन सही, right? Next MCQ number 12. Directly collections of bank are to be dash in cash book. Directly collections of bank are to be dash in cash book. बहुत ही सिंपल सा MCQ है, राइट? क्या बोला आपको? कि जो बैंक डायरेक्टली कुछ कलेक्शंस कर लेता है वो आप अपने कैश बुक में क्या करते हो? बहुत सिंपल है, डेबिट करते हो। बहुत सिंपल एमसीक्यू था, राइट? क्या होता है अगर बैंक आपके कुछ भी डायरेक्टली कलेक्शन कर लेगा, बेशक वो इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, या डायरेक्टली किसी डेटर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है, राइट? तो वो पासबुक में तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। आप अपने कैश बुक में क्या करते हो उसको? क्योंकि पैसा आया है तो क्या करते हो? डेबिट। आसान एमसीक्यू। नेक्स्ट देखो, एमसीक्यू नंबर 13। पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक इज एंटर्ड इन। जब अकाउंट होल्डर पेमेंट करता है, चेक इशू करता है, तो वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? पहला है पासबुक में एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोचो। सेकेंड है आपका पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट। अच्छा जी। द कैश बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक, बोथ बी एंड सी। आराम से सोचो, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, बी या सी दोनों सही है? आंसर क्या है? आंसर है डी। पहली स्टेटमेंट थी द पासबुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक। नहीं, पासबुक में आप कब रिकॉर्ड करते हो? अभी अभी हमने पढ़ा कि पासबुक में तब रिकॉर्ड करते हो जब आपका चेक क्लियर हो जाता है। जब तक आपका चेक क्लियर नहीं होगा आप पासबुक में रिकॉर्ड नहीं करते। जब आप चेक इशू करते हो तो उस टाइम आप रिकॉर्ड करते हो कैश बुक में। बिल्कुल सही। सेकंड क्या था? पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट। सो पासबुक में आप एंट्री कब करोगे? पासबुक में एंट्री होती है जब वो चेक प्रेजेंट हो जाता है पेमेंट के लिए। हाँ जी, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100% सही है। थर्ड है कैश बुक में आप कब रिकॉर्ड करते हो? एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका आंसर क्या है? बोथ बी एंड सही। दोनों स्टेटमेंट 100% सही है। पहली स्टेटमेंट थी जो गलत थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आया हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या है इसमें? ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आपको 3 स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछा गया है कि कैश बुक का बैलेंस बताओ, राइट? आपको दिया क्या हुआ है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आपको पता है कैसे करना है, आपको गेम खेलनी है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है? पासबुक का नेगेटिव बैलेंस। क्या है ये? पासबुक का नेगेटिव बैलेंस। बिल्कुल सही। अ चेक ऑफ 15,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक, पासबुक, राइट? अब आपका पासबुक का बैलेंस है, यह पासबुक होती है, आपको पता ही है। लेफ्ट हैंड कौन सा? पासबुक, राइट हैंड कैश बुक, ठीक है। अ चेक ऑफ 15,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने कोई चेक डिपॉजिट किया है बैंक में? बिल्कुल किया है। कैश बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए,
जब आप बैंक में चेक डिपॉजिट करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप पासबुक में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। अगर आप कैश बुक में भूल चुके हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रखी हो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसका मतलब क्या होता है कि पासबुक में हो चुका है, राइट, वो क्या है, इम्प्लाइड है, राइट। तो पासबुक में आपके 15,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करना आप भूल चुके हो। मुझे एक बात बताओ, आपको चेंजेस किस में करने हैं, पासबुक में। क्यों? क्योंकि आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है। 15,000 को मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, अगेन 15,000 माइनस। उसके बाद है रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100। रिसीट साइड का मतलब जो फेवरेबल साइड होती है, पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड, राइट। कैश बुक की जो रिसीट साइड है वो अंडरकास्ट मतलब मैंने कम दिखा रखी है। अपने कैश बुक की जो पॉजिटिव बैलेंस है मैंने कम दिखा रखा है 100 से। पासबुक को चेंज करना है, पासबुक को भी मैं क्या कर दूंगा, अगेन माइनस कर दूंगा, सब कुछ ही माइनस हो गया। आंसर क्या आएगा, 65,100, 65,100। अब 65,100 आपको दो है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो आपको बताना है कि ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट। देखो साफ सी बात है कि आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस है ये कैश बुक का, नेगेटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, इजी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15। ओके, 15th एमसीक्यू देखो फटाफट से। अगेन आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 3 आपको चीज़ें दे रखी है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, कैश बुक का बैलेंस, राइट। क्या दे रखा है आपको, पासबुक का ओवरड्राफ्ट, अगेन नेगेटिव बैलेंस दे रखा है आपको पासबुक का। तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं, किस में करने हैं, पासबुक में करने हैं। आपको बोला गया है अ चेक इशूड बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द कैश कॉलम। ओ माय गॉड, गलती हो गई, आपके अकाउंटेंट से गलती हो गई। आपने जब चेक इशू किया, आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, कैश बुक के बैंक कॉलम में। कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड पे, इन्होंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आपने चेक इशू किया, चेक इशू करा, आपको कैश बुक के बैंक कॉलम को क्या करना था, क्रेडिट, लेकिन नहीं किया। नहीं किया का क्या मतलब हुआ कि आपने जब चेक इशू करा, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम को कुछ किया ही नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, उसको आपने बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया, राइट। लेकिन अब ध्यान से सुनो मेरी एक बात कि आपको यहाँ पे बोला कि आपके कैश बुक में गलती हो गई है। इसका मतलब क्या है कि आप वो चेक पासबुक में ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो। क्या यहाँ पे मेंशन है कि वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, नहीं, आपको ये मेंशन है कि आपने जो चेक इशू किया था वो कैश बुक में आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको एक बुक की गलती दे रखी है तो इसका मतलब दूसरी बुक सही है, करेक्ट है। तो कैश बुक आपने टच ही नहीं करी, पासबुक आप डेबिट कर चुके हो, राइट। कैश बुक क्या आपके कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन क्या हम यहाँ पे कैश कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है कैश बुक के बैंक कॉलम से। कैश कॉलम में क्या हुआ, हमें उसका कुछ करना वरना नहीं है। क्या उसको कुछ हुआ, नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, किसको चेंज करना है, पासबुक को प्लस कर देंगे, कितना, 3000। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना। उसके बाद देखो थर्ड आपको क्या दे रखा है, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ ₹5,000 वॉज डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब डिस्काउंटेड बिल क्या होता है, एक हमारा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इस डिस्काउंटेड बिल को क्या मानो, अभी आप इस डिस्काउंटेड बिल को चेक मानो, ठीक है। अभी के लिए आप इसको क्या मानोगे, चेक मानोगे। डिस्काउंटेड बिल क्या होता है, मान लो चेक होता है, ठीक है। अब आपका चेक डिसऑनर हो गया। अब देखो जब आपका चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब पासबुक कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक में पैसे तो आए नहीं है, नहीं आए, बिल्कुल सही। लेकिन जब आपने चेक, ये जो बिल था जिसको मैं चेक मान रहा हूँ, जब आपने इसको बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो आपने अपना बैंक कॉलम इंक्रीज कर दिया होगा, यस और नो। लेकिन अभी तक इसका जो डिसऑनर वाली एंट्री है वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब कैश बुक को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया है। तो कैश बुक तो ऊपर ही है, पासबुक में पैसे आए नहीं, क्या करूँ, पासबुक को भी प्लस कर दूंगा, कितने से, 5000 से। ध्यान से समझ लो, चेक डिसऑनर हो गया, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, पासबुक क्रेडिट होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। कैश बुक ऑलरेडी आप डेबिट कर चुके हो जब आपने चेक को डिपॉजिट कराया होगा। डिसऑनर की एंट्री बोला गया कि आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, कैश बुक को आपको क्रेडिट करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी क्या है, ऊपर है 5000 से। पासबुक में चेंजेस करने हैं तो पासबुक को भी मैं कहाँ ले जाऊँगा, ऊपर ले जाऊँगा 5000 से। क्या आ गया इसका बैलेंस, 8000 पॉजिटिव, 20000 नेगेटिव। इसका मतलब 12000 अभी भी आपका नेगेटिव बैलेंस है। तो आपसे पूछा गया कि फटाफट से बताओ बैलेंस क्या है। 12000 तो है लेकिन अभी कैश बुक का डेबिट है या क्रेडिट है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है 20000, बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक 200
एंड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन आर बैंक अकाउंट 15,000। आपको पासबुक का बैलेंस बताना है, बहुत आसान है, राइट। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब 20,000। यस और नो, बिल्कुल। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक 200। आपको पता है जब बैंक आपसे चार्जेस चार्ज करता है आपको नहीं बताता है, तो इसका मतलब पासबुक तो आपकी क्या हो गई 200 से नीचे हो गई। चेंजेस किस में करने हैं, कैश बुक में, माइनस कर दूंगा कितने से, 200 से। अगेन है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन आर बैंक अकाउंट 15,000। अब किसी कस्टमर ने, डेटर ने आपके 15,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिए डायरेक्टली, मतलब आपकी कैश बुक को तो खबर ही नहीं हुई, आपके पासबुक बढ़ गई कितने से, 15,000 से। कैश बुक को भी बढ़ा दूंगा 15,000 से, बस हो गया। अब थोड़ी सी स्पीड पे काम करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब थोड़ा स्पीड पे वर्क करेंगे। तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, ये 34,800 पॉजिटिव बैलेंस। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस आपका कहाँ है, ये रहा। ईजी, आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ओके, 17th क्वेश्चन देखो। 17th क्वेश्चन है पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक। ओके, आई गेस ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई गेस ये सेम क्वेश्चन है जो हमने ये किया, 13th क्वेश्चन है ना। ओके, सेम क्वेश्चन गलती से मैंने दोबारा डाल दिया है, इसको छोड़ दो। आंसर क्या था इसका, बोथ BNC वही था ना, हाँ जी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जगह हम दूसरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक हम आते हैं 18th क्वेश्चन पे। ओके, 18th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको क्या निकालना है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। आपको दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखो, आपको दिया है पासबुक का बैलेंस। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है आपको, मतलब पॉजिटिव बैलेंस 50,000। आराम से सॉल्व करो। आपको फर्स्ट दे रखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्रेडिट नहीं किया है। मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया आपकी कैश बुक ऊपर हो गई, राइट। पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है। चेंजेस कहाँ पे करने हैं, पासबुक में करने हैं। क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा कितने से, 22,000 से। अगेन उसके बाद क्या है, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपके बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए कैश बुक में। तो मुझे एक बात बताओ, जब बैंक चार्जेस बैंक आपसे लेता है, आपके पासबुक को कर देता है डेबिट, मतलब माइनस। कैश बुक को तो पता ही नहीं चला, चेंजेस किस में करने हैं, पासबुक में। अगेन मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 8,000। उसके बाद है मिस्टर स्मार्टी, कोई मिस्टर स्मार्टी थे, ठीक है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड मनी टू द बैंक। उन्होंने क्या किया, आपके डायरेक्टली बैंक में मनी ट्रांसफर कर दिए। अब जब वो डायरेक्टली ट्रांसफर करता है तो आपकी पासबुक तो बढ़ जाती है। पासबुक बढ़ गई 12,000 से, कैश बुक को खबर ही नहीं होती। पासबुक में चेंजेस करने हैं, माइनस कर दूंगा 12,000 से। क्या आपको समझ में आया, राइट। इसका बैलेंस हम फटाफट से निकाल लेते हैं। इसका बैलेंस कितना आएगा, 50 + 22 77 8 80,000 और ये है आपका 12,000। तो आपका आंसर आ रहा है 68,000 पॉजिटिव। क्या आ रहा है, 68,000 पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक का, मतलब डेबिट बैलेंस। क्या आपको कहीं भी दिख रहा है 68,000? नहीं, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है कि देखो, जो ये आपको डी ऑप्शन दिखता है ना, नन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार नन तो नहीं होना चाहिए, या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं या क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको ट्रिक करने के लिए ऐसा हो सकता है कि आंसर आपको दे ही ना, तो उस टाइम पे आंसर नन हो सकता है। आपको ऑप्शन दिया है तो नन भी आंसर हो सकता है। जैसे इस केस में आपका क्या आ रहा है, नन। तो आंसर क्या है, नन है। भाई नहीं है तीनों में से कोई ऑप्शन, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नन लिखोगे। क्या आपको बात समझ में आ गई, राइट। देखो आराम से, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। डेबिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स फेवरेबल बैलेंस। पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है, क्या वो फेवरेबल बैलेंस होता है? सोच लो आराम से, सोचो, टाइम लो, कि जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है क्या वो फेवरेबल होता है? जी नहीं, अनफेवरेबल होता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है जो फेवरेबल होता है, राइट। ऑप्शन नंबर बी देखो, बैंक कॉलम ऑफ है, ठीक है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। जो आपके कैश बुक का बैंक कॉलम होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमेशा आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी आपके क्रेडिट साइड से। जो आपके बैंक में रिसीट्स होंगी, जो बैंक में आपके पैसा आया होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा आपकी पेमेंट से। क्या ये सही है? हाँ जी, सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ओवरड्राफ्ट भी तो होता है। यस और नो? बैंक में ओवरड्राफ्ट भी तो हो सकता है कि आपकी रिसीट्स, आपके पास जो पैसे थे बैंक में वो थे 50,000, लेकिन आपने पेमेंट कर दी 70,000 की। तो उस केस में क्या हुआ कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया डेबिट साइड से। तो ऐसा नहीं है कि वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, वो क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। तो ये भी गलत है।
सी वाइल स्टार्टिंग विद द पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओके पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपके पास, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द पासबुक इज टू बी रिटन इन द माइनस कॉलम। सोच लो आराम से क्या लिखा हुआ है कि वाइल स्टार्टिंग विद द पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द पासबुक इज टू बी रिटन इन द माइनस कॉलम। क्या ये सही है? 100% सही है। जब आप क्या करते हो, जब आप पासबुक के ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करते हो, ठीक है, पासबुक का बैलेंस है, जो बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया है, क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपको अलाउ किया है, वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो आप पासबुक में क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। अब चेंजेस किस में करने हैं? पासबुक में, तो क्या करते हो? उसको माइनस करते हो। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ जी। 20th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड वाइल प्रिपेयरिंग द BRS फ्रॉम द कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इन चारों में से ऐसी कौन सी आइटम है जो आप कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड करते हो BRS बनाते हुए? ठीक है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब है कि जो भी चेंजेस करने हैं वो कैश बुक में करने हैं। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपकी पासबुक को नीचे कर देता है, मतलब आपके बैंक अकाउंट को डेबिट करता है। तो कैश बुक को भी उस टाइम क्या करना होता है? आपको माइनस करना होता है। क्या आपने ऐड किया? नहीं। आपसे पूछा क्या गया? ऐड कौन सा होगा, राइट। सेकेंड है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ। जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट कराते हो, अपने कैश बुक को ऊपर कर देते हो, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, तो कैश बुक को क्या करोगे? माइनस करोगे। इसको भी आपने ऐड तो नहीं किया। थर्ड ऑप्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक। अब जब बैंक आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट कलेक्ट करता है तो आपके पासबुक को करता है क्रेडिट। बैंक अकाउंट में पैसे आए, कैश बुक को क्या करोगे? प्लस करोगे। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यस और नो? राइट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमने रिपीट कर दिया था गलती से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो देखो फटाफट से वो 17th क्वेश्चन जो हमने गलती से रिपीट कर दिया था। क्या है 17th क्वेश्चन? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹18,000। आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का 18,000 डेबिट बैलेंस। तो प्लस है या माइनस? कहाँ लिखोगे? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव बैलेंस है। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब नेगेटिव बैलेंस, राइट। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 5,000। ओके, आपको बोला है कि आपने क्या किया गलती से, अपनी पेमेंट साइड मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड को ओवरकास्ट कर दिया, मतलब ज़्यादा दिखा दिया। कितने से? 5,000 से। अब मुझे एक बात बताओ, कैश बुक की पेमेंट साइड को अगर आप ओवरकास्ट कर दो 5,000 से, तो आपकी कैश बुक 5,000 से क्या होगी? नीचे होगी, माइनस में होगी। आपने पेमेंट साइड कर दिया ओवरकास्ट, तो अब इसका मतलब तो कैश बुक नीचे चली गई 5,000 से। बिल्कुल। पासबुक में चेंजेस करना है, क्या करूँगा? इसको भी नीचे ले आऊँगा। कितने से? 5,000 से, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया है? चेक ऑफ 13,000 डिसऑनर्ड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक चेक था 13,000 का, वो डिसऑनर हो गया, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब देखो, जब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो अपने कैश बुक को प्लस किया, लेकिन क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हाँ या ना? जब डिसऑनर हो गया इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं आए। पैसे नहीं आए मतलब पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट ही नहीं हुआ, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो डिसऑनर हुआ, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, कैश बुक नीचे आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, क्या करोगे? पासबुक में चेंजेस करने, तो इसको भी आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। कितने से कर दोगे? 13,000 से। तो ये आ गया आपका 13,000 और ये आ गया आपका 23,000। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 10,000। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,000, राइट। सो आई होप आपको 10 के 10 MCQ समझ में आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुके होंगे, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।